अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव सिवानपुर में हर साल दिवाली का बड़ा मेला लगता था। पूरा गांव मिट्टी के दियों से जगमगाता और हर घर से मिठाइयों की खुशबू आती थी। लेकिन एक घर ऐसा था जो हर साल अंधेरे में डूबा रहता था। वो था रघुनाथ हवेली। गांव के किनारे पर बना पुराना मकान, जिसके बारे में लोग कहते थे, उस हवेली में जो भी दिया जलाता है वो अगले दिवाली तक जिंदा नहीं रहता। 50 साल पहले उसी हवेली में दिवाली की रात एक भयानक हादसा हुआ था। रघुनाथ जी, जो गांव के सबसे अमीर साहूकार थे, ने अपने घर में 100 दिए जलवाए थे। लेकिन आधी रात को हवेली में आग लग गई। आग में उनका पूरा परिवार जलकर मर गया और तभी से कोई उस हवेली में दिया जलाने की हिम्मत नहीं करता था। साल 2024 की दिवाली थी। गांव में रहने वाली आरती, शहर से लौटी एक कॉलेज की लड़की, गांव की परंपराओं पर विश्वास नहीं करती थी। वो हंसते हुए बोली, भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियां होती हैं। मैं आज उस हवेली में दिया जलाऊंगी। उसकी दादी चिल्लाई, ना बिटिया, उस घर की रोशनी आत्माओं को जगा देती है, वहां मत जा। पर आरती ने किसी की नहीं सुनी। रात के करीब 11 बजे हाथ में एक मिट्टी का दिया लेकर वो अकेली रघुनाथ हवेली की तरफ निकल पड़ी। चारों ओर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही जैसे सारी आवाजें थम गईं। सन्नाटा। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और धुएं की बासी गंध थी, जैसे कोई पुराना जल चुका दीपक अब भी सुलग रहा हो। आरती ने कांपते हाथों से दिया जलाया और हवेली के बीचों बीच रख दिया। जैसे ही दिया जला, दीवारों पर कुछ काले साए हिलने लगे। आरती के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, हमारा दिया बुझा क्यों दिया था? वो चौंक गई। पीछे देखा, कोई नहीं था। पर दिया अचानक अपने आप बुझ गया और फिर दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की परछाइयां उभर आईं। रघुनाथ, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, सब राख से बने जैसे चेहरों में जलती आंखें थीं। हवेली में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। आरती ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक तांबे की थाली थी, जिस पर लिखा था, जो हमारे दीप जलाए वो हमारी जगह ले। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो मुड़ी। रघुनाथ जी का जला हुआ चेहरा उसके सामने था। दिवाली की रात हर साल हम किसी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि हमारी आत्माएं फिर जल सकें। आरती चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। दियों की लौ तेज हुई और हवेली के हर कोने में सैकड़ों दिए अपने आप जल उठे। उनकी लौ में जलती थी आरती की परछाई, जो धीरे धीरे गायब हो गई। 1 साल बाद गांव में फिर दिवाली आई। लोगों ने देखा, रघुनाथ हवेली इस बार अपने आप जगमगा रही थी। हर खिड़की पर एक दिया जल रहा था और बीच वाले दिए में एक लड़की का चेहरा झिलमिला रहा था, आरती का चेहरा। गांव के बच्चे जब पास गए तो हवेली के भीतर से किसी ने कहा, दिया मत जलाना, अब हमारी बारी है। और अगले ही पल हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए। कहते हैं, आज भी सिवानपुर गांव में जो भी दिवाली की रात रघुनाथ हवेली के पास दिया जलाता है, उसकी लौ में किसी की आंखें दिखाई देती हैं, शायद आरती की, जो अब हवेली की नई आत्मा बन चुकी है।